हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यदि आप बाइनेंस ट्रेडर हैं, P2P ट्रेड करते हैं, तो बाइनेंस कहता है यदि आप ट्रेड करते हैं शांति से, यहाँ कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना है जिससे कि बाइनेंस आपका जो BNB अकाउंट है वो बैन कर दे या फ्रीज कर दे। ठीक है, आपको शांति के साथ वहाँ पर P2P करना है। ना तो वहाँ पर किसी को निगेटिव फीडबैक देना है, ना किसी की रिपोर्ट करनी है, ना कोई अपील करनी है। यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो ही करें, नहीं तो नहीं। कोई निगेटिव फीडबैक किसी को नहीं देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये उसके नियम के विरुद्ध है। ठीक है, तो इस पर अगर बाइनेंस आपके खिलाफ़ कोई भी एक्शन लेता है या उसकी रडार पर आ जाते हैं तो फ्यूचर में आपके खिलाफ़ बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे कोई अगर आपके बारे में अपील करता है और गलती आपकी नहीं है तो आप वो सामने वालों को आप रिप्लाई कीजिए तुरंत ही, और कस्टमर सपोर्ट में आप रिप्लाई कीजिए ताकि वो अपील जल्दी से जल्दी खारिज हो। जो भी आपके पास प्रूफ हो उनको आप प्रेजेंट दीजिए वहाँ पर। ठीक है, आपकी अगर गलती नहीं है तो कोई अपील करता है तो भी आप वहाँ पर अपने जो प्रूफ हैं वो दिखाइए, बाइनेंस को देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। मान लीजिए आप अपील करते हैं, सामने वाले की कोई मिस्टेक है, तो अगर अपील करते हैं, मान लीजिए कि किसी ने USDT लिया, ठीक है, या फिर जैसे आपने लिया, उसने रिलीज़ नहीं किया USDT, तो आप अपील कीजिए। आधे घंटे के बाद कर सकते हैं कि टाइम हो गया, अभी बहुत नहीं किया। देखिए, पहले इंतज़ार कीजिए, शायद बंदा काम में बिजी हो इसलिए नहीं कर पा रहा हो, भूल गया। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नए, जो बस उनके बैंक में जैसे ही पैसा पहुंचा वैसे ही वो भूल जाते हैं। तो आप अपील कीजिए, तो उस समय बाइनेंस सामने वाली पार्टी को ईमेल के थ्रू बताएगा कि आपके खिलाफ़ अपील की गई है। ठीक है, तो अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो लगभग आधे घंटे के अंदर वो जो ऑर्डर है वो आपको रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत से नए ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर पैसा किसी और को भेज देते हैं और ऑर्डर किसी और को लगाते हैं। बहुत सारे ऑर्डर एक ही बार में लगा देते हैं। अब उनको यही पता नहीं होता है कि हमने पैसे किसको भेजे हैं और लगाना कहाँ है। ठीक है, दूसरे को पैसे भेज देते हैं और दूसरे से USDT मांगते हैं और फिर कहते हैं मेरे साथ स्कैम हो गया। तो आप जिसको पैसे भेजते हैं उसी से ही, यहाँ पर जो भी सेलर हैं या बायर हैं, तो यहाँ पर कोई स्कैम नहीं करता है। लेकिन जो नए नए होते हैं ट्रेडर, वो जैसे पैसे किसी और को भेज दिए तो उनको पता ही नहीं होता है, तो ऐसे में वो समझते हैं मेरे साथ स्कैम हो गया। अब जिसको आपने पैसे भेजे, कभी कभी आप जितना टाइम रहता है वहाँ पर 15 मिनट, 30 मिनट या एक घंटा, ठीक है, 2 घंटे, तो उसी में आपको ऑर्डर मार्क भी करना है। ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पर क्लिक करना है ताकि वो आपका जो ऑर्डर है वो भेज दे। ठीक है, अगर आप बाई मिस्टेक आप ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पर क्लिक करना भूल जाते हैं तो तुरंत क्लिक कीजिए, या फिर आप उसके खिलाफ़ अपील भी कर सकते हैं। तो हालांकि अगर टाइम रहते ही आप कर दें तो अच्छा है, नहीं तो आपका लॉस बाद में हो सकता है। ठीक है, अभी बाइनेंस इसका कोई जिम्मेदार नहीं रहे होगा। अब गलती आपकी ही होती है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर डॉलर भी ले लेते हैं और कंप्लेन कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, इससे आपको ही तकलीफ आएगी। आपका बाइनेंस अकाउंट है वो हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगा, कभी आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे और सामने वाले की थोड़ी परेशानी हो जाएगी। बैंक अकाउंट ओपन तो हो जाएगा लेकिन आपको भी बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए यदि आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो शांति से कीजिए, किसी के खिलाफ़ कोई भी रिपोर्ट वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, किसी को निगेटिव फीडबैक नहीं देना है
और निगेटिव फीडबैक अगर देना चाहते हैं तो वहाँ पर एक और ऑप्शन होता है। पहली बात तो वो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि किसने निगेटिव फीडबैक दिया है। तो वहाँ पर एनोनिमस का जो ऑप्शन होता है उस पर आप क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि ये जो फीडबैक है किसने दिया, लेकिन वो देने का कोई मतलब नहीं है। बाइनेंस समझ जाएगा कि आप किसी को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं जो यहाँ पर निगेटिव फीडबैक देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि सामने वाले बंदे को परेशान करने के लिए, और कुछ नहीं। यहाँ पर भी लोग टांग लगाते हैं कि आप कमा ना पाएँ, यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं वो ना कर पाएँ, निगेटिव फीडबैक यहाँ पर देते हैं। ठीक है, हर जगह पर प्रॉब्लम लोग क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर लोग ट्रेडिंग ना कर पाएँ तो निगेटिव फीडबैक देते हैं आपके खिलाफ़। बहुत सारी साजिश रचेंगे, आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे और कहेंगे कि डॉलर रिलीज़ कर दीजिए। लेकिन आपको चेक कर लेना है, पहले बैंक में चेक कर लेना है, मैसेज चेक कर लेना है। जब सामने वाला बंदा आपको पैसे फंड भेज देता है तभी आप डॉलर रिलीज़ करें, उससे पहले रिलीज़ ना करें। अगर उसने स्क्रीनशॉट ऐसा कोई बना के भेजा है या दूसरे का स्क्रीनशॉट भेज दिया है तो आप बिल्कुल भी डॉलर रिलीज़ ना करें। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट कैसा भी अपनी फ़ोटो भेज देते हैं, बोलते हैं अब रिलीज़ कर दो। तो भाई पेमेंट भेजिए, फ़ोटो क्यों भेज रहे हैं, तो रिलीज़ हो जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके बारे में जल्दी अपील करें बाइनेंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।